इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो श्रीनेत जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। धन्यवाद बहुत बहुत। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा मैम कि अगर 10 में से नंबर देने हो बजट को मोदी सरकार को, तो कितने नंबर देंगे? नहीं, मैं कोई ये नंबरों में यकीन नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट, इस बजट में ना युवा के लिए कुछ है, ना बेरोजगार के लिए कुछ है, ना किसान के लिए कुछ है, ना मजदूर के लिए कुछ है, ना दिहाड़ी मजदूर के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है। इस बजट में एजुकेशन पर, मतलब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट घटाया गया है। इस बजट में कृषि पर बजट घटाया गया है। इस बार के वित्तीय बजट में पीएम किसान योजना के लिए बजट घटाया गया है। जो पिछली बार महिलाओं के लिए योजनाएं थी उस पर कम खर्चा किया गया, इस बार घटा दिया गया है। सोशल वेलफेयर पे घटाया गया, रूरल डेवलपमेंट पे घटाया गया। तो ये बजट जो है ये बहुत ही कंफ्यूज्ड, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बजट बना है। जो हमारे समय की 3 बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता, उस पर यह बजट कुछ बोलता ही नहीं है। मैम, इसको जनता के पास आप किस तरीके से ले जाएंगे? मुझे लगता है जनता समझ रही है कि इस बजट में क्या हो रहा है। जनता ये जरूर समझ रही है कि इस सरकार को लोगों की आमदनी से, लोगों की आय से, लोगों की गरीबी से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों का ख्याल रखना चाहती है। अगर आप इनका नया जो टैक्स स्कीम आई है वो भी देख लीजिए। युवाओं को तो ये कह रहे हैं आपको कुछ बचत करने की जरूरत नहीं, सब उड़ाइए खाइए। और अमीरों को इन्होंने बहुत बड़ी राहत दी है, सरचार्ज कम हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स भी इन्होंने काटा था अमीरों के लिए। तो ये सूट बूट की सरकार है। अडानी जी का जो मामला पूरा सामने आ रहा है, सबको पता चल रहा है कैसे मोदी जी के आवाहन से, मोदी जी की कृपा से अडानी जी जहां पहुंचे थे वहां पहुंचे हैं, लेकिन उस गुब्बारे की हवा अब निकल चुकी है। उसका लेकिन खामियाजा जनता भुगत रही है। मैम, एक क्वेश्चन रहेगा इनकम टैक्स को लेकर। सरकार नई टैक्स रिजिम की तरफ आगे बढ़ रही है मैम, और पुराने टैक्स रिजिम में बहुत सारी छूट है मैम जो नए में नहीं है मैम। तो एक तरीके से इसको देखा जा सकता है कि टैक्स की जो बचत की आदत थी एक आम इंसान की, वो घटेगी इससे। 7 करोड़ 53 लाख लोगों ने टैक्स भरा था इस वित्तीय वर्ष में। 5 लाख लोग नई स्कीम पे गए थे, 7 करोड़ 48 लाख पुराने में ही रहे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हिंदुस्तान में बचत की आदत है। आप यंग लगते हैं मुझे लगता है जब आपने नौकरी शुरू करी होगी तो आपके माँ बाप ने भी कहा होगा बेटा जितने भी तनख्वाह हो उससे कुछ बचाना जरूर। हमारी वो बचत की प्रवृत्ति है। दैट सेविंग हैज हेल्ड अस इन गुड स्टेट, दैट सेविंग हैज केप्ट अस सेफ व्हेन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स वीक होते हैं या टूटते हैं। अब आप बोल रहे हैं यंग लोगों से कुछ बचाने की जरूरत नहीं, सब उड़ाओ खाओ। यंग व्यक्ति पीपीएफ में खर्चा करता था, किसान विकास पत्र खरीदता था, एनएससी खरीदता था, कितनी सारी स्कीम्स थी जिसमें पैसा लगाता था, होम लोन लेता था, उसका रिबेट। अब जब आप कोई रिबेट ही नहीं देंगे तो किस बात के लिए इंसान क्या एग्जाम्शन करेगा? वो उड़ाएगा, खाएगा और उसके पास अंततोगत्वा कोई पैसा नहीं बचेगा। मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर एक सवाल है मैम कि लगातार हम देख रहे हैं कि बजट में इसकी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वहीं और मैम जो है प्राइवेट जो खर्चा है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ा रही है वो भी एक गुब्बारा है। पिछले साल 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पूरा सरकार खर्चा नहीं कर पाई, इस बार बढ़ा के रख दिया। इनकी बातों और इनके कामों में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल मैम, मेरे लास्ट के 2 सवाल रहेंगे बस आपसे। मैम, ये चीज बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में आपने बहुत एफर्ट्स आपके दिखे हैं मैम, साफ तौर पे उसका आउटकम क्या है मैम? मुझे लगता है कि इस देश में आज प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है, लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमारी शक्ति एकजुट होकर रहने में है। वही उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। उसमें हमने बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर जो बात उठाई थी, आज उसके बारे में चर्चा हो रही है, लोग समझ रहे हैं उसकी असलियत, ये बड़ी बात है। मैम, अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार देख रहे हैं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, वोलेटिलिटी देखी जा रही है मैम। चढ़ाव तो दिख नहीं रहा है जी मैम, तो मैम इस पे कैसे आपका कांग्रेस का मुझे क्या लगता है अडानी जी की जो कृपा रही है मोदी जी की अडानी पर, और उसके चलते जो उनका असेंट हुआ और उनको मोनोपोली एक के बाद एक सेक्टर में दी गई, उसमें मुझे लगता है कि अडानी को एक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अडानी की जो करतूते हैं, जिसमें कहा जाता है कि 82 टाइम्स ज्यादा शेयर ओवर वैल्यूड था, या शेल कंपनीज, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे रेगुलेटर्स इस पर एक चू नहीं कर रहे हैं, और बाहर के इंडस्ट्रीज अडानी को इंडेक्स से बाहर कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज अडानी के बॉन्ड लेने से मना कर रही हैं। हमारे यहाँ ये कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा कि छोटे निवेशकों जिनकी कमाई धुलती जा रही है उनका क्या होगा। हमारे यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि एलआईसी में छोटे छोटे लोग अपना पैसा लगाते हैं, वो पैसा क्यों अडानी में लगाया गया, एसबीआई ने पैसा क्यों लगाया, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो मुझे लगता है इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। मैम, आखिरी सवाल आपसे रहेगा मैम, आने वाले दिनों में हम आपको कहाँ से इलेक्शन लड़ते देख सकते हैं? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। थैंक यू मैम, थैंक यू।